अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाफसिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहाफसिल। एंड टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट। एनीथिंग, अगर अक्टूबर की बात की जाए तो हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेट्स देखी है। 2020 देखा और 1020 देखा, तो इस तरह की इंटरेस्टिंग डेट्स जो हैं वो हम लोग आपस में सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। लेकिन तारीख हो, महीना हो या साल हो, वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि हमारे रुकने पर भी रुक नहीं रहा। लेकिन हमें सिखा कर क्या जा रहा है, हमें कह कर क्या जा रहा है, इसको जरा आइडेंटिफाई करने की थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी हमें जरूरत है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात प्रोग्राम के आगाज में ये है, जो मैं हमेशा पहले सेगमेंट में आपसे करती हूँ, वो ये कि जिंदगी हमें हमेशा सरप्राइजेस देती है। इमेजिन करें आप इस चीज को, अगर आपको बता दिया जाए कि आने वाले 15 सालों में क्या होगा, तो वो चीज जो आपके साथ होने जा रही है, चाहे वो 1 साल बाद हो, चंद महीनों के बाद हो या चंद दिनों के बाद हो, ये जो बीच का इंतजार का लम्हा है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये अनप्रेडिक्टेबल और जिंदगी या कुदरत का कानून जो आपको हमेशा सरप्राइजेस देता है, जैसे वो देता है उसे वैसे ही डाइजेस्ट करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंकि प्रेडिक्शन में, या फिर आप यूं कहें कि अगर आपको बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे इस वक्त आपके साथ होगा, तो आप बिल्कुल भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जिंदगी आपको सरप्राइज देती रहेगी, आप सरप्राइज लेते रहे, लेकिन डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए आज के प्रोग्राम के सब्जेक्ट की, तो क्वारंटीन में, लॉकडाउन में, कोविड-19 में हमने जो चीज़ डिग आउट की, सोचा वो ये कि जो चीज़ें हमसे दूर हो गई थी, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, घर वालों के साथ वक्त गुजारना, ये सफाई निस्फ़ ईमान है, ऐसी चीज़ें जो हमें बचपन से सिखाई जाती थी, उन चीज़ों की दूरी की वजह से जब कोविड-19 आया तो हमने उन चीज़ों को दोबारा से प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दिया। सबसे अहम, सबसे अच्छी चीज़ जो देखने में आई वो घर में रहकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना था, जिसमें मेरे पास आज एक और सरप्राइज है आप सबके लिए। आप ये सोचें कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि आप सुनते बहुत है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये यूँ कहे कि प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं आज बात करूंगी स्पेसिफिकली मिक्स्ड मार्शल आर्ट की, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसको डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट के आपके क्वेश्चंस होंगे उसको भी आज की ट्रांसमिशन में, आज के प्रोग्राम में हम लोग शामिल करेंगे। ऐसे गार्डन जो है वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एक ऐसी लीग कराने जा रहा है जो आप सबके लिए है। तो बेसिकली ये सरप्राइज है जो कि मैंने डिस्क्लोज किया है आज के प्रोग्राम में। तो जो लोग जिस जगह से, जहां से, जिस तरह से, जिस नौयत में, जिस डिजिग्नेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऐसे गार्डन के इस मिक्स्ड मार्शल आर्ट की जो लीग है उस पर पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। उसका जवाब लेने के लिए मेरे साथ ऐसे गार्डन का जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। अजीम एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये हेड ऑफ SA गार्डन मिक्स मार्शल आर्ट है। डिटेल में बताएंगे कि अगर आपको मिक्स मार्शल आर्ट का शौक है, आप सीखना चाहते हैं या सीख चुके हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रोसीजर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? I'm good, I'm good. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इनसे चिट चैट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। बेसिकली लोगों को आजकल कुछ डिफरेंट चाहिए, दे वांट टू डू समथिंग जो कि वो पहले ना करते हो या करते हो, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो प्लेटफॉर्म के लिए आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ कोच भी मौजूद है। सईद अहमद साहब इन्हें कहते हैं, बॉक्सिंग कोच हैं, SAJG MMA में। फॉर एग्जाम्पल मिक्स मार्शल आर्ट की अगर बात की जाए तो कोच से बेहतर आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपने किस तरह से इस गेम को आगे परसू करना है। तो इनको भी वेलकम कहते हैं आज के मॉर्निंग शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और आप यहाँ तशरीफ लाए। अमीरुल्लाह अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है और ये SAG MMA के इंटरनेशनल कोच हैं। तो इंटरनेशनल कैपेबिलिटीज के साथ, एक्सपर्टीज के साथ इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। आप इनसे क्या सीखना चाहते हैं, आपके क्वेश्चंस क्या, उनका वेट हम करेंगे, इनसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और आपका भी बेहद शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने जिस तरह से इस प्रोग्राम का आगाज किया, मैंने जिक्र सरप्राइज से किया, और ये एक सरप्राइज था आज के प्रोग्राम में कि SA गार्डन जो है मिक्स मार्शल आर्ट की एक लीग कराने जा रहा है। ये आइडिया, ये इस खेल की प्रमोशन, ये इस फील्ड की प्रमोशन, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इसकी अशद जरूरत थी, इसीलिए आप लोगों ने चीज़ इनॉग्रेट की है, अनाउंस किया है इस चीज़ को? जी बिल्कुल। असल में ऐसे गार्डन में, ऐसे ग्रुप और ऐसे गार्डन की तावन से हम लोग ने 5 साल से ना इवेंट्स कर रहे हैं। जी जी। और एज अ फाइटर जो लोग कम्पीट करने चाहते हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलते फाइट करने के लिए। yes. और जब अपॉर्चुनिटीज मिलते भी है तो वो रेगुलर नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। पाकिस्तान में कोई रैंकिंग सिस्टम भी नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसे आया था कि जो ओनर्स थे, जो उन्होंने यही सोचा कि क्यों ना हम लीग्स कराएं, लीग बनाए। yes. तो लीग सिस्टम में जो बेनिफिट्स है वो ये है कि जो इंटरनेशनल प्रमोशंस होते हैं, अगर वो पाकिस्तान से कोई फाइटर को पिक करने चाहे मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज के अंदर, उनको एक ही, उनको पूरा डेटा एक जगह में मिल जाएगा।
So it's a platform. So Platform. basically, and it's open to men and women. For both of you, हाँ? हाँ. आप जो ख़वातीन में से मर्द हजरात जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मिक्स मार्शल आर्ट में, बट द थिंग इज़ कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए ऐसे गार्डन का इनिशिएटिव ये है कि लीग कराई जाए तो वो रेगुलर बेसिस पे कराई जाए. 1 साल करा के 4 साल गैप देके 5 साल आप कराएंगे तो आपको वो प्रोडक्ट की आउटपुट उस तरह से नहीं मिलेगी, बिकॉज जिस तरह से टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, कंसिस्टेंसी के साथ हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है. तो कोच से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता. सही साहब, आपको क्या लगता है मिक्स मार्शल आर्ट जो है उसका कितना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है? हेड एज अ कोच आप क्या फील करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट कितना है मिक्स मार्शल आर्ट? अस्सलाम वालेकुम. लोगों के तो जहन में है कि खेले हम, लेकिन आगे कोई गवर्नमेंट या कोई सिस्टम कोई जगह नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं दे रही. और ऐसे ग्रुप ने अच्छा इकदाम उठाया हुआ है और अच्छी कोशिश कर रहे हैं माशाल्लाह. बहुत बेनिफिट भी दे रहे हैं, खर्चा भी निजाम उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब फंड्स दे रहे हैं. ऐसे गार्डन को तो अप्रिशिएट हम करें कि इनिशिएटिव लिया है. अगर बच्चों के टैलेंट की बात की जाए तो एज अ कोच आप क्या देखते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग मिक्स मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं और आते हैं आपके पास? माशाल्लाह बहुत लोग आए. जो लीग चली है उसमें तो काफ़ी लोग आए, देखने के लिए भी आए, खेलने के लिए भी आए और अच्छे भी खेले हैं माशाल्लाह. और हमारा काम है इनको अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे, खिलाएंगे और आगे निकलेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, लेकिन टेक्निकलिटीज होती है. देखिए हर खेल के कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट होता है. अब मिक्स मार्शल आर्ट के लिए बाकायदा ट्रेनिंग, बाकायदा एसओपीज, बाकायदा लीग्स के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है. तो ये जो टाइम पीरियड गुजरा है, अब लीग आ चुकी है, इंशाल्लाह हम सब जरूर देखने के लिए आएंगे, बिकॉज आपने कहा कि देखने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है. तो आप ये बताएं कि जो इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसमें कितना अरसा लगता है, कितना टाइम लगता है, उस ट्रेनिंग सेशन में कितना टाइम लगता है? देखो, जब प्रोफेशनल के लिए जाते हो तो उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उसमें अपने आप को मारना पड़ता है, खेलना पड़ता है, तब जाके बंदा पहुंचता है प्रोफेशनल लेवल जाके. ठीक. जो इधर नेशनल की अपनी निज़ाम है वो उसमें आदमी को कोशिश खुद करनी चाहिए, प्रैक्टिस कोच से लेनी चाहिए, करनी चाहिए, उसमें कामयाबी है, कर सकता है बंदा. और जितनी मेरी है कि मैं आर्मी से बॉक्सिंग से रिटायर्ड हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो मैंने तो 23 साल खेली बॉक्सिंग है. वाह. 23 साल मैंने खेली बॉक्सिंग है और मैं काफ़ी जगह पे माशाल्लाह अच्छा खेला हूँ. तो इसमें तो ट्रेनिंग तो बॉक्सिंग मतलब एज अ बॉक्सिंग कोच आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, मैंने खुद देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस चीज़ को, सीखना चाहते हैं, लेकिन बात वही है, डेफिशिएंसी वही है कि आपके पास प्लेटफॉर्म क्या है, आपने कहाँ पर जाकर अपनी एक्सपर्टीज को दिखाना है, अपने टैलेंट को दिखाना है. तो ये SA गार्डन का मिक्स मार्शल आर्ट का प्लेटफॉर्म बेसिकली आप सब के लिए. आप सब जो स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट एक दफा आता है, वो क्लिक करता है कि यस दैट इज अ प्लेटफॉर्म, दैट इज अ प्लेस जहां मुझे मौका मिल सकता है, और ये मौका आम पब्लिक के लिए ही है. और अमीरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है. अमीरुल्लाह साहब, आप बताएं कि प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है किसी भी खेल के लिए, लेकिन आपने कहा कि 23 साल हो गए सही साहब को काम करते हुए और ये बॉक्सिंग करते हुए, इंटरनेशनल कोच हैं आप, इंटरनेशनल SOPs के मुताबिक जो भी असूल होते हैं किसी भी खेल के, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कितना इसको उसके मुताबिक, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक खेला जाता है? आपने अच्छा क्वेश्चन किया. दरअसल जो इस गार्डन ने जो खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहा है ना, तो मैंने इसको कहीं भी वर्ल्ड में नहीं देखा कि कोई इस तरह करता है कि खिलाड़ी को फैसिलिटेट और उसको सैलरी वगैरह. ये यूरोप में भी नहीं है, लेकिन ऐसे गार्डन ने यूरोप से भी बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह खिलाड़ियों को वो मौका फराहम किया कि वो इंटरनेशनल सतह पे भी नहीं है. मेरा तो बेसिकल एजुकेशन का ही है, 25 साल से कर रहा था. ये 6 साल हो गए कि मैं मिक्स मार्शल आर्ट में आ गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे फ़ख्र से मैं कह सकता हूँ कि मेरा पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान SSG में, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी में हमारा स्टूडेंट है, और वो मार्शल आर्ट के वो वर्कर है, वहाँ पे काम भी कर रहा है और मार्शल आर्ट का जो वर्क है वो कर रहा है, और उसमें बढ़ती हुई है. SA गार्डन को ये क्रेडिट तो जाता है, हम अप्रिसिएशन के लिए भी इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं कि एक चीज़ जिसको लोग पसंद करते हैं, देखना भी और खेलना भी, ये दोनों चीज़ें, लेकिन वो चीज़ उस तरह से मिल नहीं रही. उसके बाद एक थर्ड पॉइंट आता है अप्रिसिएशन का. ये वो खेल है या ये उस नौयत का खेल है कि आपको अप्रिसिएशन की बड़ी ज़रूरत होती है, वो गवर्नमेंट से हो, ऐसे गार्डन से हो, या XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट से हो. तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इस खेल में आना चाहते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हैं, गिला हमेशा यही करते हैं कि प्रैक्टिस उस तरह से नहीं होती, काम उस तरह से नहीं मिलता,
फंड्स की कमी होती है, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन सकते, वो जो तमाम लोग हैं उन्हें आप क्या पैगाम देंगे, किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया जाए? हम वो तमाम खिलाड़ियों को अब इंशाल्लाह ये फ़ख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गार्डन में आओ और यहाँ फैसिलिटी भी है और कोचिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं लड़कों के साथ और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि ये ऐसे गार्डन के प्लेयर्स पाकिस्तान का नाम रोशन इंशाल्लाह करेगा। और अब कोई मुश्किल नहीं है, हमारे दौर हमारे वक़्त में मैट नहीं होता, हम पत्थरों पे मिट्टी पे खेलते थे। अब इतना जदीद सहूलत, मैट्स, किक बैट्स, सारा फैसिलिटी मौजूद है, जो खिलाड़ी चाहता है उसके मनपसंद सामान मौजूद है। हमारे दौर में ये नहीं होता, हम मिट्टी पे पत्थरों पे ये गेम करते थे और उसमें नेशनल चैंपियन भी रह गए हैं हमारे लड़के और इंटरनेशनल भी खेले हैं। तो अभी तो जदीद सहूलत आ गया है और ऐसे गार्डन में आ गया है और हमारा आल पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है, जो भी ख्वाहिशमंद हजरात है बगैर किसी रिश्वत, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हर चीज़ के वो आ सकते हैं, यहाँ एंट्री कर सकते हैं और उससे ट्रायल लिया जाएगा और वो यहाँ पे अपना लोहा मनवा सकते हैं। पॉइंट ये है कि मेरिट को आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप में ये टैलेंट मौजूद है, आप एक्सपर्ट हैं इस खेल में, इस फील्ड में, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यूटिलाइज करके आपको एक तो पॉलिश करेगा, दूसरा जैसे कि अजीम साहब ने कहा कि हमारे पास एक डेटा कलेक्टिवली एक जगह पर मौजूद होगा कि इंटरनेशनली किसी ने भी किसी भी को पिक करना है तो फौरी तौर पर हमारे पास एक ऐसी टीम मौजूद है जिसमें हर किसी की एक्सपर्टीज इस तरह की हो कि पूरी दुनिया में उन्हें कोई मीट ही ना कर सके। और मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया अजीम साहब, आप मिक्स मार्शल आर्ट की बात करें या किसी भी दूसरे खेल की बात करें, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं दे हैव दैट कैपेबिलिटी कि वो इंटरनेशनली किसी को भी मीट कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग सेशन जो आप कराते हैं, किस तरह के स्टूडेंट मीट करते हैं इस हवाले से? It depends on the criteria, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट्स बाय डेफिनेशन, अब आप सही साहब को देखें बॉक्सिंग कोच है, आप अमीरुल्लाह आफरीदी को देखें क्योकुशिनकाई जो कराटे की एक नीश है, ये कराटे की भी मुख्तलिफ फॉर्म्स है, वो काफ़ी पॉपुलर स्ट्राइकिंग फोर्स है। हमारे पास एक ब्राज़ीलियन जिजित्सु जो एक रेसलिंग का फॉर्म का कोच है, हमारे पास DI खान से एक टाइकोंडो कोच है किक्स के लिए, ठीक है। अब मिक्स मार्शल आर्ट जो है ना, ये एक मिक्सचर है हर आर्ट का, ताकि आप द एम ऑफ द गेम इज टू विन, ठीक है, बाय टेक्निकल नॉकआउट, बाय सबमिशन। अगर वो दो नहीं होते तो फिर पॉइंट्स पे आ जाता है बात। जो आप कह रहे थे मेरिट पे, हमारा काम जो है ना मेरिटोरियस के अलावा हो ही नहीं सकता। अब दो लोग रिंग में है, एक नॉकआउट होता है, आप कैसे जिता सकते हो? यस, नजर आती है एक चीज, आप उसे कैसे मतलब डिनाई कर सकते हैं? अब होता क्या है, अगर वो पूरा 5 राउंड निकल जाता है, फिर स्कोर कार्ड्स पे आता है, वहाँ पे हेरा फेरी कभी कभार, अक्सर अब एंड ऑफ द डे पता क्या होता है, UFC का भी रैंकिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, जो सबसे बड़ा प्रमोशन है, हर वो जो है ना वोटिंग सिस्टम पे चलता है। पाकिस्तान में हम लोग ने एक नया टेक्निक रैंकिंग सिस्टम डिवाइस किया है कि एक तो ट्रांसपेरेंट है, लोग अपने फाइटर्स को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और जो आप एंट्री की बात कर रहे थे ना मैडम, यू जस्ट नीड योर CNIC, आप CNIC और मेडिकल NOC के साथ आ जाए। और बेसिकली जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं, ये जितना ट्रांसपेरेंट, जितना इजी होगा, लोगों को उतना समझ आएगा, जितना आम फहम होगा, लोग उतना ही बढ़कर इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हमने इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर करा, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से ब्लैक ट्रेंडी आउटफिट की बात की जाए तो M&M वाइब्स का ये आउटफिट है, इंस्टाग्राम पर आपको अवेलेबल होगा और इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं मेन मार्केट में। वहाँ बहुत अच्छी इस लिहाज से कि वो आपको कपड़ों की काउंसलिंग भी करके बताती है कि कौन सा आपको सूट करेगा और कौन सा नहीं। तो M&M वाइब्स को इंस्टाग्राम पर आप विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम में हम ऐसे गार्डन की मिक्स मार्शल आर्ट की उस लीग की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा और अजीम साहब आप इसका बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा इस हवाले से कि जो देख रहे हैं लोग, इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट, इफ दे वांट टू सी, तो किस तरह से मतलब आप ट्रांसपेरेंट बनाते हैं पूरे सिस्टम को, पूरे प्रोसीजर को? Look, the entry procedure for mixed martial arts is very simple. Our league is designed in an amateur rule setting. मतलब प्रोफेशनल फाइट्स जो है ना किसी की ट्रायल लेवल पे शुरू नहीं होता। हमारे ट्रायल्स
माशाल्लाह से अभी 3 दिन गुजरे हैं ऐसे गार्डन्स लाहौर में, वो LFO की रूफ टॉप पे, तो वहाँ पे भी हुए और माशाल्लाह से काफ़ी लोग ने पार्टिसिपेट किया है। होता क्या है कि कोई आएगा, दे हैव टू बी ओवर 18, एक मेडिकल NOC के साथ वो साइन करेंगे ताकि कल को दे आर अवेयर ऑफ द रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड भी हो रहा है, जो ये आने वाला वीकेंड है LFO रूफ टॉप में ऐसे गार्डन लाहौर, वहीं पे होगा। और इस दफ़ा पूरा पाकिस्तान से हम लोग को बुला रहे हैं, जो फाइटर्स हैं वहाँ पे कोई भी आ सकता है, उनकी वज़न लिया जाएगा, उनकी 5 फाइट्स होंगे, उनकी पॉइंट्स हिसाब गिनी जाएगी। अक्सर हम पूछते हैं कि अगर किसी के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट बाय डेफिनेशन, सर बॉक्सिंग के कोई क्योकुशिन का है, कोई ग्रैपलिंग का है, कबड्डी वाले, कुश्ती, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उनकी पॉइंट्स ऊपर आ जाते हैं तो फिर वो फाइनल्स तक पहुंचेंगे, वरना कम से कम उनकी पॉइंट बेस्ड सिस्टम में उनकी कोई ना कोई रैंक पाकिस्तान में आ ही जाएगा। तो पहले दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये रैंकिंग सिस्टम MMA में बन रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ? नहीं था, नहीं पहले क्या होता था, फला बंदे ने 10 फाइट इधर की, अच्छा यार ये बहुत अच्छा है उधर में, जिनकी याददाश्त बहुत अच्छे है या जो बंदा उनकी करीब था वो उनको याद होता था। मेन बंदों को, मिसाल के तौर पर एक बंदा DI खान में लड़ता है हैदराबाद कराची में, कैसे पता होगा? ठीक है ना, मतलब कोई ऐसे स्केल या कोई सिस्टम नहीं था कि बंदे को मिले। अब जो हेड हंटर्स होते हैं, जो मैच मेकर्स होते हैं, उनको तो डेटा फटाफट चाहिए, उनको डेटा चाहिए कि भाई ये फाइट होना है, किसके उसके साथ लड़ाई, तो वो एक्सेस वो नहीं था। और जो लोग, जो माशाल्लाह से लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जो MMA, मैं उनको लीग्स नहीं कहूँगा, मैं उनको प्रमोशंस कहूँगा, क्योंकि वो सिर्फ एक इवेंट करते थे। इसमें हम भी ऐसे थे, हम इवेंट करते थे, फलाना कोच को बुला ली, फलाना फाइटर्स को बुला ली कि यार ये इवेंट हो रहा है, आ जाओ, तो वो भी अच्छा था, लेकिन वो रेगुलर नहीं था। अब आप कब कितने देर को वेट, कंसिस्टेंसी नहीं थी। बिल्कुल। अब MMA में और स्पोर्ट में ये फर्क है कि लोगों को इंजरीज होते हैं। अब एक बंदे ने फाइट किया है, शायद उसको स्वेलिंग यहाँ पे हो गया, हाथ में दर्द हो गया, टांग में ब्रूजिंग, एक्सट्रीम केस में ब्रोकन बोन्स, ठीक है, तो शायद वो अगले दिन नहीं लड़ पाए, शायद वो अगला हफ्ता ना लड़ पाए। तो इसलिए हमने इतने ट्रायल्स रखे हैं कि कम से कम हर बंदा 5 दफ़ा तो लड़ सकता है। एग्जैक्टली और दूसरी बात ये कि हमारे पास रिप्लेसमेंट का पॉइंट भी सेफ होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर इससे नौयत की कोई चीज़ हो जाती है जो कि नेचुरल है इस गेम में, कि इंजरी हो जाती है, बाजू का बहुत स्फेयर होती है, बाजू का बहुत लाइट होती है, तो हमारे पास अगर इस तरह का डाटा कलेक्टिवली मौजूद होगा, जहाँ पर आपने रैंक वाइज हर किसी को रखा होगा, सिटीज वाइज उनको कैटेगराइज किया होगा, तो बड़ा आपको पिक करने में बड़ी आसानी होती है। ना सिर्फ हमको, जो बैरूनी मुल्क प्रमोशंस है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उन लोगों ने तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, वो तो नहीं बैठेंगे 4-5 घंटा एक बंदे को सर्च करने के लिए। वो तो कहेंगे भाई ये बंदा है, टाइप करो, हाँ जी इसकी वीडियोस देखो, क्लिक करो, दैट्स ऑल, दैट्स इट। ठीक है ना। अब आप भी बताएं, व्हेन इज द लास्ट टाइम यू सीन द सेकंड पेज ऑफ गूगल? आपकी सब काम अगर पहला पेज पे नहीं, दैट डजंट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली। तो यही चीज़ है, तो ये हमारे रैंकिंग सिस्टम यहाँ पे भी हेल्प करेगा फाइटर्स को। और जब ये प्लेटफॉर्म बनेगा, इट्स ओनली गोना बेटर द पीपल इन पाकिस्तान, द MMA सीन इन पाकिस्तान। अच्छा अजीम साहब, एक हमारे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का मकसद ये भी है कि एक तो हम लोगों को अवेयरनेस दें, प्लस हम ये बताएं कि हाउ यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन दिस कैटेगरी, इन दिस सिस्टम बेसिकली। देखिए आपने कहा कि एक बंदा हैदराबाद में लड़ रहा है, हमें क्या पता उसकी एक्सपर्टीज क्या है, हम उसे किस तरह से लॉन्च करेंगे, किस तरह से हम उसका ऑप्शन उनको देंगे जिनको जरूरत है। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा एक्सपर्ट है भी, हाउ टू रजिस्टर देमसेल्फ इन दिस सिस्टम बेसिकली, जो ऐसे गार्डन ने लॉन्च किया? टर्न अप, हमारा 2 इवेंट्स अभी आने वाले हैं ऐसे गार्डन में, ऐसे गार्डन फेज 1, ठीक है। उसकी बाद कर रहे इस्लामाबाद, फिर एक टूर कर रहे कराची, वहाँ पे भी हम ट्रायल्स रखेंगे। जो फाइनल्स है हम लोग दोबारा ऐसे गार्डन में रखेंगे, और वहीं पे पाकिस्तान की पहले दफ़ा हिस्ट्री में 2020 में, amidst all the issues of pandemic and smog, मसले होते रहते हैं ज़िंदगी में, पाकिस्तानी के अंदर एक चीज़ है क्या, we always look at the positives। तो और ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले दफ़ा, and इंशाल्लाह it will not be the last, कि ये रैंकिंग सिस्टम बन गया कि कोई भी शख्स इस रैंकिंग सिस्टम को देख के, ये कोई बंदा किसी चीज़ के लिए एस्पायर करे। अल्टीमेटली UFC और 1FC यही करते हैं, और हम लोग पाकिस्तान में, मैं तो कहता हूं हम उससे बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर भी सकते हैं। और इस तरह का टैलेंट भी तो हमारे पास मौजूद है, हम सिर्फ हवाओं में तीर नहीं चला रहे, ऐसी बातें नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ जरूरत है सिस्टमाइज करने की, चीज़ों को एक कलेक्टिवली एक जगह पर लेकर आने की, जिसकी अशद जरूरत है। यही वजह है रैंकिंग की वजह से, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से बहुत सारे लोग जो कि अच्छा काम कर सकते हैं वो पीछे रह जाते हैं।
بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں, ان کی بات کرنا بھی پروگرام میں ضروری ہے. صحیح سب آپ سکھاتے ہیں, کوچ ہے, باکسنگ کرنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن پرابلم یہ کہ بہت سارے لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں سسٹم سے, فنڈس نہ ہونے کی وجہ سے, گورنمنٹ ایشوز بہت سارے ہوتے ہیں, کنسرن ڈپارٹمنٹ اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا, آپ کی کھیل کی وزارت اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی. ایسے سچویشن میں ایسے گارڈن کا اس طرح سے لانچ کرنا آپ سب کے لیے آپ کس طرح سے اس کو کنوے کریں گے ان تمام لوگوں کو جو کہ باکسنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈس اپوائنٹ ہے؟ جی بات یہ کہ ایسے گروپ نے تو اچھا قدم اٹھایا ہوا ہے, چاہیے لڑکوں کو کہ وہ آئیں, دیکھیں, سیکھیں, کریں. اس میں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کھیل کے اچھے, جیسے آپ نے بات کی کہ اچھے لڑکے ہوتے ہیں لیکن وہ رہ جاتے ہیں پیچھے. بالکل ایسے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس لیے رہتے ہیں کہ اگر میں نارمل ہوں, میرا کوچ میرا ساتھ دے رہا ہے تو میں آگے جاؤں گا, جو اچھا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. میرٹ کا بھی کام نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس جگہ پہ ایسے جی جو گروپ نظام کر رہا ہے وہ سب ٹوٹلی میرٹ پہ ہے. جو اچھا کھیلے گا, اچھا دکھائے گا, وہ آگے جائے گا. لیکن جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم ایسے گارڈن کے اس مکس مارشل آرٹ کی بات کریں یا اس کے علاوہ اسپیسیفکلی ہم باکسنگ کی بات کر لیتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن اگر انہیں کہو نا کہ آپ نے اس لیول پہ جا کے کھیلنا ہے, اس ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہے, اس لیگ کے ساتھ کھیلنا ہے, کیا ملے گا, کچھ نہیں ملے گا, کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی نوجوانوں میں بڑی پائی جاتی ہے. نہیں, اس میں تو ایسے جی میں تو یہ سسٹم نہیں ہے. جو ایسے جی میں کھیلتا ہے, جو ایسے جی میں کھیلتا ہے, چاہے جو ایونٹ بھی ہے, لازمی نہیں کہ ایم ایم اے کھیل رہا ہے, جو ایونٹ بھی کھیل رہا ہے تو اس کو ایس جی والے پروموٹ کرتے ہیں اور اپریشیشن کرتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو باہر والے ہیں, جو نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایس جی میں کیا ہو رہا ہے, وہ ایس جی میں آ کے دیکھیں کیا بھائی اس میں کیا ہو رہا ہے. یہ کتنی اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, کتنے کھلاڑیوں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. جیسے ہمارے جو امپلائر ہے اس نے سیدھی بات کی, اپنا کرتب دکھاؤ, آگے آؤ, انشاءاللہ میں گورنمنٹ سے زیادہ نہ کروں تو پھر بات کرنا. That's all. اس سے زیادہ بہترین فارمولا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ آئیں, اپنا ٹیلنٹ دکھائیں, اپنے آپ کو منوائیں, اپریسیشن آپ کی ہوگی, میرٹ پہ پرموٹ ایس اے گارڈن مکس مارشل آرٹ یا کوئی بھی لیگ ہو یا کوئی بھی کھیل ہو, پرموٹ کرنا ان کی ذمہ داری. بیکاز ہم یہاں بیٹھے ہوئے ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنانے کے لیے کہ میرٹ کو کوئی بھی کہیں پر کسی بھی پوائنٹ پر نہیں روک سکتا. امان اللہ صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مایوسی تو لوگوں میں پائی جاتی ہے لیکن مایوسی کے عالم میں اس طرح کی اپرچونٹی ملنا, اس کے لیے صرف ابھی ضرورت ہے تو اویئرنیس کی, کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں بھئی ایسی اپرچونٹی بھی یا ایسے انیشیٹو بھی لیے جا رہے ہیں ایسے گارڈن کی طرف سے کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں. اس میں یہ بات ہے کہ لوگ باہر سے جو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کو کیا ملے گا, لیکن سعید صاحب نے جو بات بتایا کہ آپ آئے, کچھ کر کے دکھائے, اور پھر ہمارا جو اسے گارڈن کا مشن ہے, سسٹم ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ آ جائے, ہم آپ کو پالش کر رہا ہے نیشنل سطح پہ, صوبائی سطح پہ, نیشنل سطح پہ, پھر انٹرنیشنل کے لیے آپ لڑے. آپ کو جو انٹرنیشنل فائٹ ہے نا یو ایف سی میں یا دوسرے, اس میں گئے اور آپ کو جو کچھ ملا وہ تو آپ کا اپنا ہے. ہم ایسے گارڈن کی طرف سے بھی انشاءاللہ آپ کو پروموٹ کریں گے اور کچھ دیں گے. مطلب اپنے اینڈ سے 110% ہر قسم کی فیسلٹیز, ہر قسم کی اپریسیشن تمام پلیئرز کو ضرور ملے گی. عظیم صاحب, اس حوالے سے چونکہ اگر ہم بات کریں تو اٹریکشن یہ کافی ہے کہ میرٹ بے کے ایسی جگہ پر لیگ کی جا رہی ہے ایسے گارڈن کی جانب سے, جو لوگوں کی اٹریکشن کے لیے کافی ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی کھلاڑیوں کی بات کی جائے تو ایسی کون سی فیسلٹیز ہیں جو کہ لیگ میں ایسے گارڈن کی طرف سے مکس مارشل آرٹ میں لوگوں کو دی جا رہی ہیں؟ اٹریکٹیو نہیں ہے, بیوٹیفل ہے. بیوٹیفل ہے کیونکہ ہم لوگ نا اسکالرشپ پروگرامز بھی دیتے ہیں. پہلے ایک وقت تھا کہ یہ جو اکاڑے ہوتے تھے جہاں لوگ ٹریننگ کرتے تھے, کافی مشہور چیز ہے جو ایکچولی از رادر انسلٹنگ, اٹس نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. لوگ کہتے تھے کہ ان کی ماں جو نا وہ تالے لگاتے تھے فریج پہ, کیونکہ وہ پہلوان جو نا وہ اتنا ورزش کرتے تھے لیکن خوراک کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتا تھا, اتنا دودھ, اتنے انڈے جو بھی کھانے تھے. ہمارے پاس جو ہے نا انتظامیت کیا ہے کہ جو بندہ اپنا سپورٹ ایز اے پروفیشن پرسیو کرنا چاہے, ہم ان کو ایک اسکالرشپ پروگرام پہ ڈالتے ہیں. دے ریسیو اے سیلری, ان کو سپلیمنٹس, دا فائنسٹ کوچز, جو سب سے لذیذ کوچز ہیں مختلف ڈسپلن سے, بہترین ٹریننگ فیسلٹی, ٹھیک ہے. اور یہ سب اسپورٹس مین کو دے رہے ہیں ایسے گارڈنس, ایسے جی ایم میں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ ہم کر رہے ہیں, ہم نے کھلاڑیاں اگر ہے ان کو امپروو کرنا ہے, ہم نے ان کی جو گیم ہے نا ان کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا ہے. اور یہ واحد چیز ہے, یہ میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ سنا ہے
ऐसे कोई scholarship मिल रहा है from a non मतलब In sports system, basically. in sports from a private organization Yes. which is only looking to make Pakistan a better place. इतने initiatives ऐसे gardens ऐसे group ने किए हैं, the tree projects, ठीक है, Just to with the promote tree- Pakistan. it's definitely, I mean, what you have to ask yourself a question, you know, what other benefit is there? पाकिस्तान की players promoter है, इन्हें आगे जाके अपना नाम ही रोशन करना है, ना सिर्फ अपना लेकिन पूरा मुल्क का. और देखी जाए जब भी इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले हुए हैं, apart from the odd few, पाकिस्तान जीतता है MMA में. और क्रिकेट में हम इतना डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा क्रिकेट ने बेसिकली मोनोपोली रखा. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन अब वो मोनोपोली खत्म हो गया. खत्म हो रही है. जब से इंटरनेट का रिवाज आया, जब से पाकिस्तान को पता लगा है कि यार क्रिकेट के अलावा भी और कुछ है. लेकिन जब से प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस तरह से मैदान में आकर काम कर रहे हैं, जिस तरह से ऐसे गार्डन काम कर रहे हैं, उसके बाद ही लोगों को पता लगा कि बाकी खेलों की नौयत क्या है, उनकी इंटेंसिटी क्या है, किस तरह से खेला जा सकता है और पाकिस्तान का नाम किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ये थोड़ी सी इमोशनल अटैचमेंट भी है. आप यू फील पेट्रियोटिक जब आप हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं, पाकिस्तान के लिए बेलौस कुछ करना चाहते हैं, तभी आप इस तरह का स्टेप उठाते हैं. वरना तो कंसर्न डिपार्टमेंट्स का काम है, वरना तो गवर्नमेंट का काम है. लेकिन प्राइवेट इदारे जब ये काम करते हैं तो बेसिकली पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो हमने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान का नाम इस तरह से रोशन करने की कोशिश करनी है. लेकिन अगर लीग्स की बात की जाए, कितनी बड़ी तादाद में कितने खिलाड़ी इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारे एस्टिमेट है कि कम से कम भी ना 500 से 1000 खिलाड़ी आ जाएंगे. ये है जिनको इल्म है MMA का. अगर ये MMA के इल्म लोगों को पता लग जाए कि शायद बिना MMA करते हुए, मिसाल के तौर पे कोई बंदा टाइकोंडो करता है, वुशु करता है, अगर वो ट्रांजिशन करने चाहे MMA में, फिर तो हमारी तादाद 5 से 10 हज़ार में जा सकता है. ठीक है, दिस इज आवर एक्सपेक्टेड फिगर्स. मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर क्राइटेरिया की बात की जाए स्पेसिफिकली, जी, तो आपको क्या लगता है कि क्राइटेरिया क्या, आप मतलब देखने वालों को किस तरह से बताएंगे कि अगर आपने इस लीग में पार्टिसिपेट करना है, किस ट्रैक में किस तरह से आप फिट हो सकते हैं? मैं एक बात बताऊं, अगर आप मेरे से ये सवाल 3 साल पहले पूछते ना, तो शायद इसकी जवाब मुश्किल होता. यहाँ पे जो है ना, परसों के दिन खबीब नूरमगोमेडोव का फाइट था, और ये जो है ना, इतने लोग ने देखा कि एक्चुअली लोग मुझे बता रहे थे कि यार उसने तो 29-0 अनडिफीटेड, वो रिटायर हो गया था उसकी माँ की ख्वाहिश पे. यानी ये MMA काफ़ी इतना पॉपुलर है कि शायद बॉक्सिंग अब इतना पॉपुलर नहीं रहा पाकिस्तान में जितना MMA है, और वो अब 2nd नंबर पे आ गया बिहाइंड फुटबॉल दुनिया में. That's really good. हाँ, and as I said, well, as the stats say, figures say, it's the fastest growing sport in the world. And one of its main reasons, जो असल वजह है कि वो क्यों है इतना पॉपुलर, वो ओपन पॉलिसी रखता है कि आप अगर आपने टाइकोंडो किया हुआ है, वुशु किया हुआ है, आपने बॉक्सिंग किया हुआ है, आप MMA में पार्टिसिपेट कर जिस चीज सकते में हैं. आप एक्सपर्ट हैं बेसिकली. ये तो कैटेगरीज हैं, लेकिन जिस चीज में आप एक्सपर्ट है, जो आप बेहतरीन तर कर सकते हैं, उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज जो है वो आप दिखाएं. ये आपको मतलब ओपन मेरिट और प्लस ओपन आपके पास चॉइस है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप उसको बड़े अच्छे से पॉलिश करके आगे लेके जा सकते हैं. अनिता, आपको क्या लगता है इस हवाले से कि अगर हम बात करें नौजवानों की, तो उन्होंने कहा कि मेरिट तो चले, मेरिट पे बच्चे आ रहे हैं, आके पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन अब मिक्स मार्शल आर्ट में क्या क्या चीज़ें किस तरह से कैटेगराइज होती हैं, ऐसा कोच आप क्या कहेंगे? बिकॉज उन्होंने कहा कि मिक्स मार्शल आर्ट जो है वो दुनिया भर में फुटबॉल के बाद 2nd नंबर पे आ चुका है. तो ये इनिशिएटिव ऐसे गार्डन की तरफ से तो बहुत अच्छा है कि जो चीज़ दुनिया भर में आगे बढ़ रही है उसको पाकिस्तान में ही प्रमोट किया जाए. लेकिन इसमें क्या क्या फिलहाल आ रहा है, मिक्स मार्शल आर्ट में क्या क्या चीज़ें जो आप अनाउंस करेंगे? मिक्स मार्शल आर्ट में तो मिक्स मार्शल आर्ट कहते हैं कि 3-4 चीज़ें मिक्स करके उसको बना दी जाए. ये लाजमी बात नहीं कि थाई कमांडो वाला वो नहीं खेल सकता है, वो भी खेल सकता है, बॉक्सर भी खेल सकता है, जोडो वाला भी खेल सकता है. ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये खेल सकते हैं. एक होता है इंसान में दिल से खेला जाता है. बॉडी तो होती नहीं कि जब ये बॉडी है ये खेलेगा ना, दिल खेलता है. और जिसमें दिल है तो वो आए, खेलें, देखें, करें, और इंशाल्लाह इसमें अच्छा. अच्छा दिल की बात करें, दरअसल ये जज्बा होता है, जज्बा होता है. ये जज्बा होता है, ये विलिंगनेस होती है कि आप एक काम करना चाहते हैं. नो डाउट बॉडी एक्सटर्नली आपको काफ़ी सपोर्ट करती है, आप उसके बगैर आप सेहतमंद नहीं होंगे, तवाना नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते. लेकिन ये माइंड गेम और ये विलिंगनेस जिससे आप खेलते हैं, यही आपको एक्सपर्ट बनाती है.
अमानुल्लाह साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ट्रेनिंग में ये ट्रेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिजिकली तो आप फिट है, आप काम कर रहे हैं, मिक्स मार्शल आर्ट में आपको मार्शल आर्ट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को मॉडरेट करना पड़ता है, लेकिन विलनेस भी बहुत ज़रूरी होती है, मेंटल गेम में भी आपको उतना ही एक्सपर्ट होना पड़ता है, इसकी ट्रेनिंग कैसे देते हैं? दरअसल बात यह है कि अल्लाह पाक ने इस फिटनेस में एक ऐसा खूबी रखा है, जो बंदा फिटनेस करता है ना उसका जहन तेज़ हो जाता है कुदरती तौर पर। और मिक्स मार्शल आर्ट इस तरह है कि वो जो भी गेम है ना वो सोच समझ के करना चाहिए। फाइट जो होता है वो सोच पे होता है, और फिर मिक्स मार्शल आर्ट में जो है ना वो मिक्स है, इसलिए उसको मिक्स कहता है कि उसमें रेसलिंग, जोडो, बॉक्सिंग, किकिंग, ये सब उसमें होता है। तो इसलिए जो फाइटर मेहनत करता है, हमारे ट्रायल के लिए एक इशफाक भट्टी एक फाइटर आया, उसके लिए मैं एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया कि इसके साथ न कोच है न स्टूडेंट है, वो फाइट के लिए आ गया था, न उसके साथ कोच था न तो उसके साथ स्टूडेंट था, और अकेला आया था लड़ने के लिए। बेहतरीन फाइट उसने कर दिया। तो ये भी एक जज्बा है, और ये जज्बों का खेल है। मिक्स मार्शल आर्ट जो है ना ये जज्बों का खेल है, और ये जज्बों से हो जाता है और सोच से हो जाता है। और वरना जो खेल के एसओपीज होते हैं वो तो आपको नजर आते हैं। ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल कोच मौजूद है, ये आपको सिखाने के लिए ही है कि आपने किस तरह से करनी है। लेकिन जब तक आपके अंदर वो विल नहीं है कि आप इसको किस तरह से करना चाहते हैं, 1000 ट्रेनिंग के बावजूद भी आप उसको उस तरह से नहीं खेल सकते। तो बेसिकली ये बात यहाँ से शुरू होती है, उसके बाद आगे चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब आप इस हवाले से क्या कहेंगे, मिक्स मार्शल आर्ट के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी लीग्स हैं, खेल हैं जो कि प्रमोट करने का इरादा ऐसे गार्डन रखता है? आप कह रही है इरादा टू प्लान, मैं कहूँगा जो एग्जीक्यूट हो गया। अभी नेज़ाबाजी कंपटीशन, 10 पेगिंग इन ट्रिब्यूट टू द ग्रेट मलिकता, जी जी ठीक है, प्रिंस मलिकता, तो वो भी हमारे MMA का भी फ़ैन था। मेरी आज तक याद है उसने ना अपना गाड़ी वो पार्क करता था बिल्कुल केज के साथ, अच्छा, हाँ, देखने के लिए। ही वाज अ ग्रेट मैन। बड़ा मेरा इंटरेक्शन कम था, लेकिन अच्छी याद आज मुझे उनकी बहुत अच्छे। वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। और ये उनकी मेमोरी में ये नेशनल 10 पेगिंग हुआ था कल ही, 3 दिन के इवेंट। अब सोचने की बात है, जो ये स्पोर्ट्स हैं, ये अगर ऐसे गार्डन और ऐसे ग्रुप वाले ना सपोर्ट करें तो ये तो हिस्ट्री की किताबों में भी नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो है ना अपने कल्चर हेरिटेज को याद रखें। मैं आपको मज़ीद बात बताता हूँ कि क्रिकेट जैसे स्पोर्ट है वो तो अंग्रेज़ लेके आए थे यहाँ पे, ठीक है। हमारी जो कुश्ती और कबड्डी है वो तो उससे पहले भी था यहाँ पे, वो तो हमारा अपना स्पोर्ट है। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, SC Gardens is doing a lot of work. They have a really successful football team. उनकी एक फुटबॉल टीम है, और जिधर भी टूर पे जाता है जीत के ही वापस आते हैं, the majority of cases, ठीक है। बास्केटबॉल टीम जिसने अभी अपना हाफ कोर्ट जो रेड बुल का चैलेंज है वो जीत के आए। तो ये काफी स्पोर्ट्स प्रमोट कर मतलब रहे हैं। ऐसे कलेक्टिवली हर स्पोर्ट जो करने की जरूरत है उसको ऐसे गार्डन सपोर्ट करने के लिए भरपूर इस वक्त मैदान में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट पर कि हर कोई अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसे गार्डन लीग्स कराकर आप सबके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए कि आप भी आए और पार्टिसिपेट करें। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।